हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज पर। आज हम इतिहास के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए यह स्तूप जो है वह शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश से थे? मौर्य वंश से। अगर हम इसमें सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप वर्तमान के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जो कि वेतवा नदी के तट पर स्थित है। किस पर? वेतवा नदी के तट पर। और सांची का स्तूप जो है वह एक बौद्ध स्मारक है। क्या है? एक बौद्ध स्मारक। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए हुण जो थे वह विदेशी आक्रमणकारी थे जिनका भारत पर आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। कब? स्कंदगुप्त के काल में। और यह आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ था, जब गुप्त वंश का शासनकाल भारत पर हुआ करता था। और अगर हम इसमें समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त ही वह शासक है जिसको उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किसको? जैन धर्म को। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी मृत्यु वर्तमान कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वाधिक होता था? तो देखिए यह वस्तु थी कांसा। क्या थी? कांसा, जो कि तांबा और टीन का मिश्रण होती है। किसका? तांबा और टीन का मिश्रण। यह हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली वस्तु हुआ करती थी। और हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है वह वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, जो कि रावी नदी पर स्थित है। किस पर? रावी नदी पर। और अगर हम इसमें हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में की गई थी। कब? 1921 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो देखिए यह मरुस्थल है थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में यह स्थित है। और अगर हम इसमें ऑप्शन बी की बात करें, गोबी मरुस्थल, यह चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। किस पर? चीन और मंगोलिया के बीच। और सहारा मरुस्थल यह 11 अफ्रीकी देशों से घिरा हुआ मरुस्थल है और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रीष्म मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में बुलर झील। बुलर झील भारत की एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और इसके अलावा बुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना स्थापित है। क्या है? एक तुलबुल परियोजना स्थापित की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के झंडा गीत की रचना किसके द्वारा की गई? तो देखिए यह गीत लिखा गया था श्याम लाल गुप्त के द्वारा। किसके? श्याम लाल गुप्त के द्वारा। भारत का जो झंडा गीत है वह है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह भारत का झंडा गीत है। और अगर हम इसमें ऑप्शन डी की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया, जो कि वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। और भारत के जो राष्ट्रगीत है इसे गाने का जो समय होता है वह होता है 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड। और भारत का जो राष्ट्रगान है यानी भारत को जो राष्ट्रगान है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो कि गाने का समय होता है 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। वह है जन गण मन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए यह शहर है रांची। कौन सा है? रांची। और रांची की बात करें तो यह झारखंड राज्य की राजधानी है। किसकी? झारखंड राज्य की राजधानी है। देखो देखें तो जो कर्क रेखा है वह भारत को लगभग बीच से दो भागों में काटती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर के नाम से जानी जाती है। और यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से होकर गुजरती है।
जिनके नाम हैं त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह 7 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? तो देखिए यह है पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। और पद्म पुरस्कार 3 पुरस्कार होते हैं, जिसमें सबसे छोटा पुरस्कार पद्मश्री, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है वह पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अगर हम इसमें ऑप्शन बी की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो देखिए यह राज्य है केरल। कौन है? केरल, जिसे कि मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो देखिए यह झील है गोविंद सागर झील। कौन सी? गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील वह झील होती हैं जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि प्राकृतिक रूप में नहीं होती हैं। और गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र नदी पर स्थित है। किस पर? सोनभद्र नदी पर। अगर हम इसमें ऑप्शन ए की बात करें, जो कि है सांबर झील, तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय, क्या है? अंतर्देशीय नमक झील है, यानी खारे पानी की झील है। और अगर हम इसमें ऑप्शन डी की बात करें, जो कि है चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? खारे पानी की झील, जिसे हम लैगून के नाम से भी जानते हैं। और यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत के परमाणु ऊर्जा विकास के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। किसको? होमी जहांगीर भाभा को। यह भारत के परमाणु ऊर्जा के जन्मदाता कहलाते हैं। परमाणु ऊर्जा जो है यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। किस पर? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और अगर हम इसमें अन्य तथ्य को देखें तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है मुंबई ट्राम्बे में खोला गया था। कहाँ पर? मुंबई ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। और अगर हम इसमें ऑप्शन सी की बात करें, जो कि है सीवी रमन, यह भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। या नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है मेघालय को। किसको? मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड। और मेघालय में मेघालय की राजधानी शिलोंग को। किसको? शिलोंग को। अगला प्रश्न। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन कौन सी थी? तो देखिए यह थी डेक्कन क्वीन। कौन सी थी? डेक्कन क्वीन भारत की पहली ट्रेन थी, जो कि 16 अप्रैल सन 1853 में प्रारंभ की गई थी। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था या भारत का जो वायसराय था वह था डलहौजी। कौन? डलहौजी, यानी डलहौजी के शासन काल में यह प्रारंभ की गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे, यानी उस समय के बम्बई से ठाणे के मध्य चली गई थी। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए यह उद्यान है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस की बात करें, नंदा देवी, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही साथ राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, जिसे वर्तमान में राजगोपालाचारी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वहीं ऑप्शन डी की बात करें, जो कि है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी इसमें ऑप्शन डी सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? उप प्रधानमंत्री, और पहले गृह मंत्री भी हुआ करते थे। साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए यह पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली जो है
वह भारत की और साथ ही साथ विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और यह पर्वत श्रृंखला भारत के गुजरात, राजस्थान और दिल्ली से होकर गुजरती है। इसका विस्तार 3 राज्यों में पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस की बात करें जो कि है सतपुड़ा, तो सतपुड़ा पर्वत जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह पर्वत एक बृहस्पति पर्वत है। क्या है? एक बृहस्पति पर्वत है। और इससे बहुत ही भारत की महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह संस्थान जो स्थित है वह है गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी भी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए यह थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोंडा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में ब्लैक पैगोंडा स्थित है। ब्लैक पैगोंडा उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। और यह ब्लैक पैगोंडा यानी सूर्य मंदिर की जो स्थापना है वह गंग वंश के संस्थापक या गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो देखिए यह फिल्म थी फिल्म किसान कन्या। कौन सी थी? किसान कन्या, जो कि 1937 में निर्मित हुई थी, पहली रंगीन फिल्म। और अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस की बात करें जो कि है आलम आरा, यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। कैसी थी? बोलती फिल्म। और भारत की जो पहली फिल्म थी वह थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखिए यह मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को। और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखते हैं मीनाक्षी मंदिर, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। साथ ही साथ अगर विश्व के सबसे बड़े मंदिर की बात की जाए तो वह है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में। अब देखते हैं अदर ऑप्शन अगले प्रश्न को। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विजेता किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए यह थे केरल राज्य से। कहाँ से? केरल राज्य से, जो कि इनका नाम था वह था शंकर कुरूप। कौन थे? शंकर कुरूप। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह थी आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यह पुरस्कार की जो शुरुआत है वह की गई थी 1969 में। कब? 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह एक फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेन्नानी नेसारी सुरंग। कौन सी? चेन्नानी नेसारी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और यह वर्तमान के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। और यह चेन्नानी नेसारी सुरंग का जो नाम बदलकर किया गया है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और भारत के राष्ट्रगान को जो गाने का समय है वह है 52 सेकेंड। कितना है? 52 सेकेंड। और इसमें अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें जैसे ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगीत निर्मित किया गया जो कि वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। और वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत को गाने का जो समय है वह है 65 सेकेंड। कितना है? 65 सेकेंड। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए यह कहा जाता है
अहमदाबाद को, किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। किस पर? साबरमती नदी के तट पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो देखिए यह है असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार। किसका? असम का। अगला प्रश्न। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो देखिए यह है तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के मुंबई में। और इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, जो कि आपकी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो अगर आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।